एसपी शालिनी अग्निहोत्री का सुपर कॉप एक्शन, कांगड़ा के चिट्टा तस्करों का जीना हराम किया। एक हफ्ते में डबल एक्शन, करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज। अभी पिछले साल फरवरी 2024 में कांगड़ा पुलिस ने अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सबसे पहले साल 1974 में धर्मशाला में मुख्यालय के साथ उत्तरी रेंज बनाई गई थी और 7 जिलों यानी चंबा, ऊना, कांगड़ा, मंडी, लाहौल और स्पीति, कुल्लू और हमीरपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। फिर 1876 में कांगड़ा पुलिस को उसके पहले पुलिस अधीक्षक यानी एसपी मिले और फिर पूरे 147 साल के बाद साल 2023 में पहली बार कांगड़ा जिले की कमान किसी महिला अफसर को सौंपी गई और ये मौका भी मिला तो शालिनी अग्निहोत्री जैसी अफसर को, जिनके पास ना गर्मजोशी की कमी है ना सख्ती की। 1876 से लेकर अब तक इस जिले में 94 अफसर यानी एसपी आए और गए, लेकिन शालिनी जब 95 नंबर पर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली, एक विश्वास संभाला। ये विश्वास था लोगों का कि शायद अब कोई अफसर सच में काम करेगा, और उन्होंने किया भी। वो भी ऐसा कि अब नशे के कारोबारियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। इसी एक हफ्ते के भीतर कांगड़ा पुलिस ने 2 नशा तस्करों की 2 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली, वो भी एनडीपीएस एक्ट की सबसे कठिन और कानूनी रूप से सख्त मानी जाने वाली धारा 68 के तहत। पहला मामला है देहरा के अरला गांव के पवन कुमार का, जिसकी 1 करोड़ 6 लाख की संपत्ति सीज कर दी गई है। इसके खिलाफ 2019 से लेकर 2023 तक 5 एनडीपीएस केस दर्ज हैं, लेकिन फिर भी ये शख्स बार बार छूटता रहा और काले धंधे को बढ़ाता रहा। 6 नवंबर 2024 को जब इसे 26 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया तो पुलिस ने सोचा कि इस बार सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, जड़ से खत्म करना होगा, और हुआ भी वही। 24 जून 2025 को दिल्ली से आदेश आया और कुल 1 करोड़ 6 लाख की संपत्ति सीज कर दी गई। इसमें 2 आलीशान मकान, सोने चांदी के गहने और दूसरी चल अचल संपत्ति शामिल थी। फिर दूसरा केस है संजय कुमार उर्फ छप्पन का। इसी साल 6 अप्रैल को इसे धर्मशाला में 1 किलो 246 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। इसके खिलाफ पहले भी 2018 में एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हैं, लेकिन ये भी बार बार छूटकर फिर वही कारोबार करता रहा। अब पुलिस ने इसकी भी 1 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें एक प्रॉपर्टी, एक वाहन और भारी नकदी शामिल है। एक हफ्ते में 2 तस्करों की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। ये आंकड़े नहीं है, ये संकेत है कि अब हिमाचल पुलिस चेत चुकी है। अब कार्यवाही गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, अब उनके साम्राज्य की नींव पर चोट होगी, वही नींव जिससे ये लोग काला पैसा कमाते रहे, महल खड़े करते रहे और समाज को खोखला करते रहे। लेकिन भाई साहब, सवाल ये है कि कार्यवाही अब जाकर क्यों हुई? क्योंकि हिमाचल की हालत अब सचमुच चिंताजनक है। 2012 में एनडीपीएस के कुल 500 केस थे और 2023 तक ये आंकड़ा 2200 को पार कर गया। 2024 में 1537 केस दर्ज हुए और 2025 की शुरुआत से अब तक सिर्फ कांगड़ा में 66 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 35 सिर्फ चिट्टे से जुड़े हैं। 2024 में पूरे जिले में 149 केस हुए, 245 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 215 स्थानीय थे। 24 किलो चरस, 873 ग्राम हेरोइन और 194 ग्राम अफीम जब्त की गई। यानी नशा बाहर से नहीं आ रहा, घर के भीतर ही पक रहा है। सबसे बड़ा डर यह है कि अब ये जहर स्कूल कॉलेज के बच्चों तक पहुंच चुका है। 2025 की शुरुआत में सिर्फ 3 महीनों में 13 ओवरडोज से मौतें हो चुकी हैं और सरकार कहती है हिमाचल को ड्रग फ्री बनाएंगे। क्या सिर्फ नारों से नशा खत्म होगा? शिमला में एसपी संजीव गांधी के एक्शन के बाद कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी ये करके दिखाया है कि अगर इरादा पक्का हो तो सिर्फ धरपकड़ नहीं बल्कि नशे के धंधे की जड़ पर वार किया जा सकता है, और ये काम अकेले कोई एसपी नहीं कर सकती। उनके साथ एक मजबूत टीम, एक कड़ा सिस्टम और कानून की पक्की समझ होना जरूरी है, और ये सब कुछ इस बार कांगड़ा पुलिस ने करके दिखाया। इसलिए अब सवाल हिमाचल की बाकी पुलिस यूनिट से भी बनता है, क्या आपकी फाइलों में भी ऐसे ही केस दबे पड़े हैं? क्या आपके जिलों में भी वही तस्कर बार बार छूटकर फिर सक्रिय हो जाते हैं? इसलिए जब कांगड़ा पुलिस ने रास्ता दिखाया है, अब अगर बाकी जिलों की पुलिस भी इसी तरह एनडीपीएस एक्ट की धाराओं को गंभीरता से इस्तेमाल करने लगे तो नशे की ये पूरी इंडस्ट्री ध्वस्त हो सकती है। शालिनी अग्निहोत्री की ये कार्यवाही कोई इकलौता उदाहरण नहीं होना चाहिए, ये एक शुरुआत है, एक सिस्टम की जो सिर्फ डंडा नहीं चलाता, दिमाग से भी खेलता है।
हमारा अपने सभी दर्शकों से भी इस बात का अनुरोध रहेगा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस की यथासंभव मदद जरूर करें। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।